मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक गरीब परिवार से थी। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और पिताजी रिक्शा चलाते थे। मेरी एक छोटी बहन थी जो कि कक्षा 5 में पढ़ती थी। हमारा परिवार भले ही गरीब था, लेकिन हम एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे और मैं बहुत ही खूबसूरत थी। इसलिए हमारे रिश्तेदार मुझे बचपन से ही अपने बेटों के लिए कह रखा था। लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी एक अमीर घर में हो, जहाँ मैं रानी बन के रहूँ। और एक दिन पड़ोसन मेरे लिए एक बहुत ही अच्छे ख़ानदान का रिश्ता लेकर आई। लेकिन जब मेरे पिताजी ने लड़के के परिवार के छानबीन करी तो यह पता नहीं चल पाया कि इन लोगों का कारोबार क्या है। फिर एक दिन वह लोग मुझे देखने के लिए हमारे घर पर आए और मेरे ससुर ने अपने बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया, क्योंकि मेरी सास नहीं थी, और मेरे हाथ में 10,000 रुपये भी दिए। मेरे माँ और पिताजी इस रिश्ते से सभी लोग बहुत ही खुश थे और मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोग इतने अमीर होने के बावजूद हम जैसे गरीब के साथ अपना रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते थे। खैर, अगले 2 महीने में मेरी शादी बड़े धूमधाम से हुई और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बहुत ही घबराई हुई थी। फिर मेरे ससुर मुझे समझाते हुए कहने लगे कि तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। उनकी बातों से तो लगा कि वह एक बहुत ही अच्छे आदमी हैं। और फिर मैं अपने कमरे में आ गई। मैं अपने ससुराल के बारे में गलत सोच रही थी। शायद इन लोगों को पैसा का कोई लालच नहीं, सिर्फ अच्छी बहू चाहिए थी। थोड़ी ही देर में मेरे पति अविनाश कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। मेरा घूंघट उठाया और मेरा चेहरा देखकर मेरी तारीफ़ करने लगे। और अविनाश ने मुझे वह सब कुछ दिया जो हर पत्नी को चाहिए होता है। मेरी शादी को अभी 15 दिन ही गुजरे थे कि मुझे पता चला अविनाश बाहर किसी मुल्क में काम करते हैं और उन्होंने शादी के लिए छुट्टियां ली थी, लेकिन अब उन्हें वापस जाना होगा। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूमने लगा और जैसे तैसे मैं अपने आप को संभाल ली। मैं अपने पति के साथ जाने की जिद करने लगी तो उन्होंने मुझे ले जाने से मना कर दिया और कहा कि अभी वह अकेले जा रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे अपने पास ही बुला लेंगे। अविनाश की यह बात सुनकर मेरी जान में जान आई। अगली सुबह मेरे पति विदेश चले गए और अब घर में मैं और मेरे ससुर ही रहते थे। मेरे ससुर बहुत साधारण से आदमी थे। वह हमेशा पूजा पाठ में लगे रहते थे। मैं हमेशा यही सोचती कि भले ही मुझे सास ना मिली हो, लेकिन ससुर मुझे बहुत ही अच्छे मिले हैं। सीधे साधे वक्त गुजरता गया और अविनाश को गए हुए 6 महीने हो गए। मेरे पति अविनाश बीच में आते जाते रहते थे, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई भी बच्चा नहीं था। मेरा कमरा मेरे ससुर के कमरे से थोड़ी सी दूर पर था। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, मेरे ससुर के कमरे से चीखों की आवाज़ आती। मुझे तो अपने दिमाग की हालत पर शक होने लगा था कि मैं ही तो पागल नहीं हो जा रही हूँ। आधी रात को मुझे ससुर के कमरे से लड़कियों की चीखने की आवाज़ आ रही है। ऐसा लगता है जैसे उनके साथ जाती हो रही हो, कोई उनके साथ गलत काम कर रहा हो। लेकिन अब मैं वहाँ जाकर देखती तो वह लड़कियाँ सुकून से सो रही होती। एक दिन चीखों की आवाज़ इस कदर तेज थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जब कंबल हटाकर देखा तो बिस्तर पे खून लगा था। तभी खून मैंने देखा तो मेरी रूह कांप उठी। मैं खाने की तैयारी में व्यस्त थी जब ससुर 3 लड़कियों के साथ घर के अंदर घुसे तो मुझे देखकर कहने लगे कि अंजलि, ये लड़कियां आज हमारे साथ ही खाना खाएंगी। तुम इनके लिए आज अच्छा सा खाना बना लो। ससुर की यह बात सुनकर मैं सर हिला दी और पूछने लगी कि आखिर यह लड़कियां कौन है। आज से पहले तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। वह मासूम लड़कियां 10 से 15 साल के बीच की उम्र की थीं। ससुर बोले कि यह अनाथ लड़कियां हैं, बेचारी भूखी हैं, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ घर ले आया। तुम इनके लिए आज अच्छा सा खाना बना लो, या आज पेट भर के खाना खाएंगी। पता नहीं बेचारी कब से भूखी हैं। ससुर की यह सब सुनकर मेरे दिल में उन लड़कियों के लिए हमदर्दी जगी। मेरे दिल में उस पल ससुर के लिए इज्जत और बढ़ गई। वह एक अच्छे आदमी थे और हर किसी के साथ भला करते थे। मैं किचन से चली आई और जल्दी से उन लड़कियों के लिए खाना बनाना शुरू कर दी। खाने से कुछ देर पहले सब कुछ निपटाकर हम बैठ गए
वह लड़कियां ना जाने कितने दिनों से भूखी थी। वह इतना तेज तेज खाना खा रही थी कि निवाले उनके मुंह से बाहर गिर रहे थे। बिन माँ के बच्चे कितने तकलीफ से पलते हैं, पता नहीं कब की भूखी थी। देखने में बहुत ही मासूम और डरी डरी सी लग रही थी। खाने से निपटकर मैंने ससुर से कहा कि इन लड़कियों का घर कहाँ है, क्या इनको लेने के लिए कोई आएगा। मेरे सवाल पर ससुर सोच में पड़ गए और फिर दुखी होकर बोले, क्या हो गया है बहू, बेचारी अनाथ लड़कियां हैं। अगर 2 घड़ी हमारे घर में रुक जाएंगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। क्या पता इनकी दुआ लग जाए और तुम्हारा गोद जल्दी ही भर जाए। मैं ससुर की बात सुनकर ठंडी आ भरी। ससुर के शब्द सुनकर मैं बस दुखी होकर रह गई थी, मगर उनके आखिरी शब्द मुझे एक बार फिर से मेरी कमी का एहसास दिला चुके थे। मेरी शादी को 6 साल बीत चुके थे, मगर अभी तक भगवान ने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया था। शाम का वक्त था। मेरे ससुर ने कहा कि इन्हें मेरे कमरे वाले बगल के कमरे में सुला दो, क्या पता रात को इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े। तुम घर के काम करके परेशान हो जाती हो, मैं इनकी ज़रूरत पूरी कर दूंगा। मैं उनको अपने ससुर के कमरे वाले बगल में सुला आई और खुद किचन में चली गई। अभी काम निपटा कर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। रोने की आवाज़ अभी तक बंद नहीं हुई थी। मुझे लगा शायद यह मेरा वहम है, लेकिन दोबारा रोने की आवाज़ आने लगी। इस बार आवाज़ लगातार ही आ रही थी और बढ़ती ही चली जा रही थी। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई। हमारे घर में तो कोई बच्चा मौजूद भी नहीं था और मेरे ससुर के अलावा मेरे घर में कोई नहीं था। मेरे पति पिछले 6 महीने से देश के बाहर रहते थे। एक पल के लिए मुझे खौफ आने लगा। वह रोने की आवाज़ लगातार ही बढ़ती चली जा रही थी। अगले ही पल मेरे दिमाग में हलचल सी होने लगी थी। कहीं वह अनाथ लड़कियों तो नहीं। यह सवाल आना था कि मैं फ़ौरन अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। ऐसा क्या हो गया था उन लड़कियों को जो इतना सिसक सिसक के रो रही थी। ससुर भी तो उनके कमरे के बगल में ही थे, फिर वह उन्हें चुप क्यों नहीं करा रहे थे। मैं तुरंत लड़कियों के कमरे में गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर खौफनाक था। कमरे में ना तो कोई शोर था और ना ही वह लड़कियां रो रही थीं। मैं वापस अपने कमरे में चली आई। मुझे यह बात बहुत ही सता रही थी कि आखिर यह आवाज़ किसकी थी। इस पल मुझे बहुत ज़्यादा डर सा महसूस हो रहा था। मुझे नींद भी आ रही थी। फिर मैंने सोचा सुबह उठकर अपने ससुर से पूछ लूँगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह राज क्या था। सुबह का समय होने की वाला था कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ में मैं जग गई थी और मैं दोबारा डर भी गई थी। आखिर इस समय कौन हो सकता है। जब मैं देखने जाने लगी तो ससुर ने मुझे रोक दिया और खुद दरवाज़ा खोलने जाने लगे। सामने फटे पुराने कपड़ों में एक फ़कीर खड़ा था। फिर मेरे ससुर को देखकर वह फ़कीर हाथ जोड़कर रोने लगा और फिर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी लड़कियों को पेट भर के खाना खिलाया। ऊपर वाला आपका बहुत बहुत भला करेगा। ऐसा ही बस गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते रहें। ससुर उन लड़कियों को उनके हाथों में दे दिए। उस समय मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि यह लड़कियां तो कल रात तक अनाथ थी, तो सुबह होते ही इनके बाप कहाँ से आ गया और मेरे ससुर का इन लड़कियों के साथ क्या लेना देना था। दूसरी हैरानी तो मुझे तब हुई कि वह बच्चियाँ काली चादर लपेटे निकली थी और उनके चेहरे पर दर्दनाक तकलीफ़ भी थी, जैसे उनकी रात बेहद तकलीफ़ में गुजरी हो। मेरे ससुर ने मुझे रसोई में जाने को कहा और मैं चुपचाप रसोई में चली गई। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने घर के सारे काम निपटा लिए और यह दिन भी बाकी के दिनों की तरह व्यस्ती गुजरी थी। मुझे ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वह लड़कियां डरी हुई थी, लेकिन मैं अपने ससुर पर भी तो शक नहीं कर सकती थी क्योंकि वह एक अच्छे आदमी थे और मैं भी एक गरीब घर की बेटी थी जिसे मेरे ससुर ने देखते ही पसंद कर लिया था और यह कहा था कि मैं इस बच्ची को सहारा दूंगा। ससुर बाजार से खुद ही सामान लेकर आते थे। आज जब वह घर लौटे तो उनके साथ 2-3 लड़कियां थीं। ससुर ने आज फिर से मुझे खाना बनाने को कहा और मैं खाना बनाई और उन लड़कियों को खाना खिलाई। मैंने गौर किया वह लड़कियां काफ़ी चुपचाप सी थीं।
मुझे हैरानी भी हुई थी कि भला कैसे उनकी माँ बाप मेरे ससुर के साथ भेज सकते हैं। आज खाना ज़्यादा बन गया था। आज मेरा भी उन लड़कियों के साथ बैठकर खाना खाने का मन किया था। मैं खाना खाने ही वाली थी कि तभी अचानक ससुर गुस्से से कहने लगे, बहू तुम बाद में अलग खाना खा लेना। मैं शर्म से पानी पानी हो गई और किचन में चली गई। किचन से निकली तो देखा वह लड़कियां वहीं सोफे पर बैठी थीं। मेरे ससुर ने कहा तुम इन लड़कियों को उसी कमरे में ले जाकर सुला दो, और मैं जाकर सुला दी। रात का वक्त हुआ तो सब ने फिर से खाना खाया और मैं अपना काम ख़त्म करके अपने कमरे में चली गई। आज फिर रात के जब 12 बजे तो लड़कियों के सिसकने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। इस राज को जानने के लिए मैं चुपके से उठी और उनके कमरे की तरफ बढ़ी और खिड़की से जब देखा तो मेरी रूह ही काँप उठी थी। मेरे ससुर तो उन लड़कियों के साथ। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। मैं क्या करूं, क्योंकि रात के 12 बज रहे थे और मैं इस घर में अकेले अपने ससुर के साथ रहती थी। मैं चुपके से अपने कमरे में जाकर सो गई। जैसे ही सुबह के 5 बजे मैं तुरंत पुलिस के पास कॉल की और सारी घटना बता दी। थोड़ी देर बाद ही पुलिस मेरे घर आ गई थी और जाकर देखा तो उन लड़कियों को काफ़ी चोट लगी हुई थी और मेरे ससुर अपने कमरे में सोए हुए थे। वह भी पुलिस की आवाज़ सुनकर उठकर लड़कियों के कमरे में आ गए और पुलिस ने मेरे ससुर को पकड़ लिया। उन लड़कियों को पूछा गया तो उसने बताया कि हम लोगों को दूसरे शहर से उठाकर लाया जाता है, हमें काफ़ी मारा पीटा जाता है, हमें एक गंदा काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और हमें कोठे पर बैठा दिया जाता है। और फिर थोड़े देर बाद ही वह 3 लोग जो इन लड़कियों को लेने आते थे वह आए। पुलिस ने मेरे ससुर के साथ साथ उनको भी पकड़ लिया था। इसके साथ ही इस गंदे काम में जो भी शामिल था धीरे धीरे पुलिस ने सबको पकड़ा था। मैं इस वक्त अपने पति को कॉल करके उनको सारी घटना बता दी थी। मेरे पति तुरंत ही मेरे पास आ गए थे और बोले, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं छोड़ता और अपने पापा को पुलिस के हवाले कर देता। मैंने कहा कि जो हो गया सो हो गया, अब हमें इस बारे में बात नहीं करना चाहिए और हमें इसे भूल जाना चाहिए। और मेरे पति मुझे अपने साथ ही अब बाहर लेकर चले आए। सो फ्रेंड्स, मैंने सही किया ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।